हेलो 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 एवरीबॉडी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, एक नंबर होंगे, प्यारे होंगे। अपने रिजल्ट को देखकर कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे कि हमको मिलेगा क्या एग्जैक्टली इस रैंक पर। कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे होंगे, जो लोग सोच रहे होंगे कि हमारी रैंक तो बहुत ही बकवास आई, लेकिन एनएलयू में कुछ भी मिल जाएगा। तो सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ देश के टॉप 11-12 एनएलयूज की प्रेडिक्शंस, एंड उसके नीचे फिर भी आपको बता दूंगा कि कौन सा एनएलयू कैसे मिल सकता है। अब इसमें मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि जनरल को क्या मिलेगा, एससी को क्या मिलेगा, एसटी को क्या मिलेगा, ओबीसी को क्या मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को क्या मिलेगा, डोमिसाइल रिजर्वेशंस में क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि हमारी एक YouTube पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आने वाले टाइम में भी वीडियोस में ऐड करता जाऊंगा, जिसका नाम है पोस्ट क्लैट 2026। तो जो लोग भी क्लैट दे चुके हैं, उसके बाद जो क्लैट अब आगे जो पूरा सीरीज है, उसमें अलग अलग कंफ्यूजन होंगे कि एनएलएस वर्सेस नालसार, नालसार वर्सेस एनएलयूडी, या फिर निरमा वर्सेस सिम्बायसिस, सिम्बायसिस वर्सेस एनएमआईएमएस। बहुत सारे आपके कंफ्यूजन होंगे। हर कॉलेज का एक एक रिव्यू होगा, वो सारा का सारा आपको उसमें डाल दिया जाएगा, और आप वो प्लेलिस्ट एक बार खोलोगे तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। हो सकता है कि ये वाला वीडियो बाद में बहुत लोग देखें, ठीक है, कि अभी क्योंकि साइकिल में 5-6 महीने हैं अच्छे खासे, तो किसको क्या अलॉट होगा ये लोग बाद में भी देख सकते हैं। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट आप जरूर चेकआउट कर लेना। ऑल्सो अगर आप क्लैट 27 की तैयारी करना चाहते हो, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसमें ऐड हो जाओ। हमने तैयारी चालू कर भी दी है, अगर याद होगा उन लोगों को जो लोग एडेड हैं तो। कल रात में ही एक वॉइस नोट भेजा है, जिसमें एक प्लान बताया है, जिसमें एक स्ट्रेटेजी करने का हमने सोचा है। आप जल्दी से ऐड कर दो, वरना आप अभी से पीछे होते जाओगे। वो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस ग्रुप में आप मेरा नंबर भी ढूंढ सकते हो, उस नंबर से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वहां पर मैं आपको लॉ स्कूल के बाद भी सपोर्ट करूंगा। मतलब आप एक बार लॉ स्कूल में तो जा रहे हो, वहां तक का सपोर्ट तो है ही। लॉ स्कूल के अंदर हो, वहां भी सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद हो, वहां भी सपोर्ट मिलेगा। तो मुझसे कनेक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ वो ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नीचे पिन कमेंट में भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ठीक है, बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं इस पूरे प्रोडिक्शन को। अब यहाँ पर ये जो प्रोडिक्शन है, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये मैंने थर्ड प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट को पूरा एनालाइज करा है, और वहां से नंबर्स उठा के लेकर आया हूं, मेरे मन से कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें एक केवियट ये है कि हमने वुमेन कैटेगरी को इग्नोर किया है। ठीक, तो इसमें आप वुमेन कैटेगरी में अगर हैं, आप कम से कम 300-400 का डिफरेंस रैंक्स में मान सकते हैं। कम से कम 30-40 का डिफरेंस तो एटलीस्ट मान ही सकते हैं। वो एनएलयू पे डिपेंड करता है। 300-400 मतलब टीयर 2 टीयर 3 एनएलयूज, और 30-40 मतलब टीयर 1 एनएलयूज में डिफरेंस आ जाता है, वुमेन कैटेगरी आपकी हो तो। आप भी इसको बहुत अच्छे से कैसे देख सकते हो, आप क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाओ, 2025 वाले क्लैट पे क्लिक करो। वहां पर लिखा होगा यूजी थर्ड प्रेफरेंस, थर्ड प्रोविजनल लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट। आप एग्जैक्ट ये चेक कर सकते हो, ये वीडियो बंद कर सकते हो अभी यार। बट बात यह है कि इस वीडियो में आपको मैनुअली ढूंढना ना पड़े, वहां पर ये सपोर्ट मिलेगा आपको इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको मैनुअली ढूंढनी पड़ती हैं बार बार, क्या होगा, कैसा होगा, कौन से कॉलेज में क्या मिलेगा, मैं आपके लिए ढूंढ के ला रहा हूँ, आपको सारी चीजें बता रहा हूँ भी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम इसको चालू करते हैं। अब एनएलएसआईयू बैंगलोर ऑल इंडिया कैटेगरी कट ऑफ, ठीक है, बीएलएल की बात हो रही है। जनरल का कट ऑफ यहाँ पर है ऑल इंडिया रैंक 112, 112। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 703। ओबीसी का कट ऑफ है 1541, मतलब आपको एनएलएसआईयू मिल जाएगा इस रैंक्स पे। एससी का कट ऑफ है 3133, और एसटी का कट ऑफ है 4343। ऑल्सो मैंने एक चीज क्या इग्नोर करी है यहाँ पर, एक चीज मैंने और इग्नोर करी है, जो कि है वैकेंसीज। वैकेंसीज में बहुत नीचे जाता है। ठीक है, टीयर 1 में तो बहुत कम नीचे जाता है, टीयर 2 टीयर 3 अंधी में नीचे जाता है। मतलब अगर शायद मैंने आपको एक बताया 4343, ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी कॉलेज की अगर रैंक पे क्लोज हो रहा है 4343, वैकेंसी में 6363 पे भी क्लोज हो सकता है। ठीक है, तो वो बहुत ही वेग रहता है, वो बहुत ही, कॉलेज भी प्रोसीजर नहीं बताता कि हमने इसको कैसे सिलेक्ट किया और ये कौन रैंडम बच्चा उठ के आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिस्ट में नहीं डाला है। ठीक है, एनआरआई स्पॉन्सर्ड भी एक कैटेगरी होती है, वो कॉलेजेस अपना खुद का लेने लगे हैं। उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट जरूर करके बताना, वो हम उस पर भी वीडियो ले आएंगे। ऑल्सो एक चीज और, आगे बढ़ने से पहले आपको इस पूरी सीरीज में आप क्लैट के बाद किस किस चीज पर वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट करके बताते जाओ,
तो मैं आपको बनाता जाऊंगा उस चीज पे, ठीक है। अब आगे एनएलएसआईयू बैंगलोर की बात कर ली हमने, उसके बाद आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट कॉलेज है वो इसका कर्नाटका डोमिसाइल वाला एनएलएसआईयू है बेसिकली, ठीक है। कर्नाटका डोमिसाइल जिसके पास है उसकी क्या क्या प्रोडिक्शन है, ठीक। जनरल में आप 460 तक जा सकते हो, ईडब्ल्यूएस में 6688 मिल सकता है, ओबीसी में आपको 4412 पे मिल सकता है एनएलएसआईयू, एससी में आपको 10279 पर मिल सकता है, एसटी में आपको 25,525 पर भी एनएलएसआईयू मिल जाएगा अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हो, ठीक है। ये पूरी लिस्ट में से निकाला हुआ है मैंने, nothing from my side which is an add-on, it is just a categorization और a graphical representation, ठीक। नालसार हैदराबाद की बात करते हैं, ठीक। नालसार हैदराबाद जनरल रैंक लेता है 162 तक, ठीक। ईडब्ल्यूएस चली जाती है 546 तक, ओबीसी चली जाती है 1250 तक, और एससी चली जाती है 3273 पर। एसटी जो रैंक जाती है नालसार के अंदर वो है 3621। हाँ अब देखो नालसार जो है एनएलएस से भी ऊपर बंद होने लगा है, ठीक है। पीपल आर प्रेफरिंग नालसार ओवर एनएलएस इन द रिसेंट ईयर्स। आप यहां पर कंपैरिजन देख लो, ठीक है। यहां जनरल रैंक बस क्लोज हो रही है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 36 हमने अभी देखा कि वहां पर है, एससी की बात करते हैं 3133 यहां पर है और 3273, ठीक। तो अब उसकी बात करते हैं आगे। नालसार की बात हो गई, नालसार में भी तेलंगाना डोमिसाइल, ठीक। ये सारे लोग तेलंगाना के हैं। जनरल से अगर आप हैं तो 615 615 पर आपको नालसार मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस आप हैं 2618 पर आपको मिल जाएगा। ओबीसी आप हैं तो 2419 पर आपको नालसार मिल जाएगा। एससी अगर आप हैं और आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं 7713। एसटी अगर आप हैं तो 5003, ठीक है। एससी का ज्यादा है और एसटी का कम है, ठीक। नालसार हैदराबाद की बात होगी। अब एनयूजेएस कोलकाता की बात कर लेते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल वाला जो एनएलयू है। आप अगर ऑल इंडिया कैटेगरी की बात हो रही है, अभी डोमिसाइल की बात नहीं हो रही, जनरल कैटेगरी से हैं 327 तक आपको एनयूजेएस कोलकाता मिल जाना चाहिए अगेन, ठीक है। यहां पर आपको अगर आप एनयूजेएस कोलकाता जाना चाह रहे हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी में इतना तक तो आपको लिस्ट में ही मिल जाएगा। उसके बाद जो वैकेंसी वगैरह आएगी, एक दो सीट्स आती हैं और भी अगर एक लिस्ट जनरेट हो गई तो आपको 400 तक 350 तक मिल सकता है एनयूजेएस कोलकाता, ठीक। ईडब्ल्यूएस अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ओबीसी 4168, एससी 4753, एसटी 6478, ठीक है। ये कुछ रैंक्स है जहां तक आपको एनयूजेएस कोलकाता मिल सकता है। अब वेस्ट बंगाल डोमिसाइल की बात करते हैं, जो लोग कोलकाता से ही हैं, मतलब वेस्ट बंगाल से ही हैं, उनकी बात हो रही है। जनरल 1093 आपको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस अगेन अवेलेबल नहीं है, ओबीसी नहीं है, ठीक। उसके बाद एससी में 8901 अगर आपकी रैंक आती है तो भी आपको एनयूजेएस कोलकाता मिलेगा। एसटी में 18509 रैंक आती है तो भी आपको एनयूजेएस कोलकाता मिल सकता है, ठीक। बीएससी एलएलबी की बात कर लेते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि बीएससी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या इस कॉलेज में बीबीए मिल रहा है बीए नहीं मिल रहा है। अरे भाई कॉलेज घुसने से मतलब रखो, अंदर जाके इधर उधर सीट्स का ट्रांसफर हो जाता है, तुम नहीं जानते तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तुम्हारी प्रायोरिटी वो कोर्स करना नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है जो लॉ के साथ नहीं हो सकता है। तुम्हारी प्रायोरिटी उस कॉलेज में एंट्री मिलना होना चाहिए भाई। मरे गिरे हाल में भी अगर वो एक कॉलेज मिल गया ना, अंदर जाके कोर्स और उसके बाद मार्क्स लाकर और थोड़ी बहुत हम अपनी टीचर से बातचीत करके, एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके सारा इधर से उधर शिफ्टिंग इंटर हो जाती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो एग्जाम्पल के लिए बीए बीएससी का बताता हूँ, बहुत एक दो लोग ऐसे भी होते हैं बीए में जिनको लगता है कि बीएससी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, वो इधर शिफ्ट होना चाहते हैं। और बीएससी के लोग तो उधार बैठे थे कि भाई कोई तो आए तो हम बीए में जाएं, ठीक है। तो इंटरनल एक्सचेंज हो जाता है। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। आई टुक बीए एलएलबी इन एनएलयू ओ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था मैं 2 महीना पढ़ा, मेरे को इतनी बुरी नींद आती थी बीए पढ़ते टाइम, सब्जेक्ट्स वो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। मैंने बोला कि यार इसलिए तो 2 लाख रुपए नहीं दे रहा मैं साल के यहाँ पर सोने के लिए लास्ट बेंच पे, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग करूं। मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था। मैंने क्या करा, मैंने डिस्कवर करा कि बीबीए एलएलबी का जो कोर्स आउटलाइन है उसमें काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो कि मैंने आउटराइटली स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर दिया था कि यार कौन पढ़े वापस से अकाउंट्स वगैरह, ठीक। अब मैंने इसको वापस कंसिडर करा कि अकाउंट से तो पढ़नी थोड़ी सी एक्स्ट्रा, उसके अलावा मैनेजमेंट के सब्जेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
मैंने मिडवे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही बीए से बीबीए में शिफ्ट कर लिया था, और वहां फिर मैं पूरे टाइम रहा, बीबीए के सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा करा, टॉप भी करा। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप घुसना तो ट्राई करो। अब मैं वहां पे नखरे मारता रहूं कि नहीं बीबीए मिल रहा है इसलिए मैं इस कॉलेज नहीं, कॉलेज प्रेफर करो, ठीक है। अब बीएससी एलएलबी जनरल रैंक 711 पर आपको मिल जाएगा, ओबीसी 4596, एससी 6987, एसटी 9739। आगे चलते हैं। अब बेस्ट वेस्ट बंगाल डोमिसाइल की बात हो रही है, बीएससी एलएलबी 1424, 13417, उसके बाद 12786 और 28363। वेस्ट बंगाल डोमिसाइल हो तो एसटी हो तो बहुत आराम से मिल जाएगा। एनएलयू जोधपुर की बात करते हैं, ये ऑल इंडिया कैटेगरी की बात हो रही है, ठीक है। जनरल रैंक आपकी अगर 367 तक आ रही है, ठीक। ईडब्ल्यूएस आप अगर 986 पे हो, ओबीसी अगर आप 1761 पे हो तो भी आपको मिल जाएगा एनएलयू जोधपुर, ठीक। एससी 545 तक मिल जाएगा, एसटी 5955 तक मिल जाएगा। अब जो लोग राजस्थान में रहने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। राजस्थान डोमिसाइल जनरल 580 तक मिल जाएगा, ओबीसी 1963 तक मिल चुका है, ठीक। ये मैं आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूं, इसके बाद वैकेंसी और अगली लिस्ट वगैरह, मतलब ऑफिशियल तो 3 ही आई थी पिछली बार, अगर इस बार 1-2 और आती हैं तो और आगे तक जाएगा। ये बेयर मिनिमम बता रहा हूं, ये तो इनकी बिल्कुल कट ऑफ था, ठीक। उसके बाद आपको मिल सकती हैं और चीजें। एससी 7050 और एसटी 7380, ये थे एनएलयू जोधपुर, ठीक। जीएनएलयू गांधीनगर की बात कर लेता हूं। जनरल यहां पर 443 मिल गया था, ठीक। ईडब्ल्यूएस 1263 मिल गया था, ओबीसी 2230 मिल गया था, एससी 5934 और एसटी 8920, ठीक। जीएनएलयू में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह पर कैटेगरी वाइज कुछ नहीं है, डोमिसाइल के लिए, जनरल के लिए दिया हुआ है, ठीक। जनरल का डोमिसाइल है तो 2686 जनरल कैटेगरी को यहाँ पर डोमिसाइल में मिल सकता है अगर वो जीएनएलयू जाना चाहते हैं तो, ठीक। एनएलआईयू भोपाल की बात कर लेते हैं, मेरे कॉलेज की बात करते हैं, ठीक, जो हमारा दूसरा एनएलयू था। अब ऑल इंडिया से बच्चे अगर एनएलआईयू भोपाल जाना चाहते हैं, जनरल रैंक आपकी 480 तक आ रही है, आप एनएलआईयू भोपाल जा सकते हो। ईडब्ल्यूएस में आप 1377 तक जा सकते हो, ओबीसी में आप 1658 तक जा सकते हो। ये ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होता है, ये ओबीसी रैंक नहीं है आपकी, ये ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, ये याद रखना एक बार। एससी की बात करते हैं, 5763 तक आप जा सकते हो। एसटी की बात करते हैं, 8243 तक आप ऑल इंडिया अगर हो तो जा सकते हो। अब जो लोग एमपी से ही हैं उनके लिए बीए एलएलबी का कट ऑफ क्या है, ठीक है, बीए एलएलबी की बात चल रही है। जनरल में 1202 अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ओबीसी 2664 अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं, एससी 7237 अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं, एसटी 17523 अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं। अब बीएससी एलएलबी की बात कर लेते हैं। यहां पर एक क्राइटेरिया ये है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आपको साइंस स्ट्रीम का होना चाहिए अगर आपको इस कोर्स के लिए एलिजिबल बनना है, ठीक है। आप अगर साइंस स्ट्रीम से हैं, आप एनएलआईयू भोपाल आने वाले हैं, अगर आप कैसे भी एनएलआईयू भोपाल आने वाले हैं, आप मुझे कांटेक्ट करो, हम बिल्कुल मिलेंगे। आप जीके इन्फिनिटी के हेडक्वार्टर आइए, आपको वहां फूलों के साथ पुष्प वर्षा करी जाएगी, मिठाई खिलाई जाएगी, समोसा खिलाया जाएगा। आप आइए तो सही, मिल ले हमसे एक बार, ठीक है। तो अगर वैसे भी एनीवेज आप अगर एनएलआईयू भोपाल में आपका सिलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल आओ, मिलो मुझसे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक। साइंस स्ट्रीम की बात करता हूँ। साइंस स्ट्रीम 2 तरीके की होती है, एक होता है पीसीएम, एक होता है पीसीबी। कुछ होशियार होते हैं जो उल्टे पैदा हुए थे, उसको बोलते हैं पीसीएम बी, ठीक, वो दोनों लेते हैं। तो ये 3 भी अगर आपके पास है, सब चल जाएगा, आप पूरा एलिजिबल हो फॉर बीएससी एलएलबी इन एनएलआईयू। जनरल रैंक 915 पर आप भोपाल आ सकते हो, ईडब्ल्यूएस में 1997 पे आ सकते हो, उसके बाद ओबीसी में 2464 भी मिल जाएगा, एससी में 8625, एसटी में 10903। ये आप एनएलआईयू ले सकते हो अगर आप ऑल इंडिया हो। अगर आप मध्य प्रदेश से हो और बीएससी एलएलबी लेना चाहते हो, 2626 जनरल रैंक पे भी आपको मिल जाएगा, ओबीसी में 5724 पे भी मिल जाएगा, एससी में 14,151 पे भी आपको एनएलआईयू मिल जाएगा, एसटी में 23,045 पे भी आपको एनएलआईयू भोपाल मिल जाएगा। बीएससी एलएलबी की बात हो रही है, ठीक।
अब बात करता हूं मैं आरएमएल लखनऊ की, राम मनोहर लोहिया। ठीक, जनरल रैंक 780 780 पर आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी, यहां पर चलता है वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरी हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल रिजर्वेशन की वीडियो ना देखी हो, इस चैनल पर डली हुई है, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आरएमएल लखनऊ में चलता है वर्टिकल रिजर्वेशन। बेसिकली जनरल वाला जो है ये सबके लिए है, यहाँ पर यूपी डोमिसाइल को नहीं मिलेगा प्रेफरेंस, यहाँ पर ऑल इंडिया जनरल है, और ये सारा का सारा यूपी वाला ही है। मतलब ईडब्ल्यूएस भी सिर्फ यूपी को मिलेगा, ओबीसी भी सिर्फ यूपी को मिलेगा, एससी भी सिर्फ यूपी को मिलेगा, एसटी भी सिर्फ यूपी को मिलेगा। तो 21803769 ओबीसी की बात हो रही है, 11,767 और 22,639 ये किसकी बात हो गई? ये आरएमएल लखनऊ की बात हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं एचएनएलयू रायपुर। तो इसमें 829 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एचएनएलयू रायपुर मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर अवेलेबल है नहीं। ओबीसी की बात करते हैं 2619, उसके बाद एससी की बात करते हैं 7660 और उसके बाद 10773 पर आपको एचएनएलयू रायपुर मिल सकता है। अगर अब आप रायपुर के ही रहने वाले हो, छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हो, तो ऑल इंडिया रैंक जनरल आपको 4227 में भी एचएनएलयू रायपुर मिल जाएगा। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 7399 पे भी आपको एचएनएलयू रायपुर मिल जाएगा। एससी की बात करूं 21,000 रैंक भी आएगी तो भी मिल जाएगा। एसटी की बात करूं 41,000 आएगी तो भी मिल जाएगा। ठीक है, आर जनरल पटियाला की बात कर लेते हैं। आर जनरल पटियाला में ज्यादा कैटेगरीज है ही नहीं। ठीक, तो ये इनका जो डोमिसाइल रहता है, उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी पूरे ऑल ओवर इंडिया है 1279 तक आपको आर जनरल पटियाला मिल जाएगा। ये 3745 जो है ये पंजाब डोमिसाइल की बात हो रही है। अगर आप पंजाब से हैं, आप डोमिसाइल में हैं, तो आपको मिल सकता है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात हो रही है 8625 पे भी आपको मिल जाएगा। एसटी 12742 में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे डिफेंस पर्सनल वगैरह के भी यहाँ पर कोटा लगते हैं। जीएनएलयू में स्पोर्ट्स कोटा भी है। ये सब मैंने कंसिडर नहीं करा है यहाँ पर प्रेडिक्शन कट ऑफ के लिए, उसकी हर साल बहुत ऊपर नीचे होती है। आप इसकी लिस्ट पे जाके खुद देख सकते हो। ठीक है, आगे एनएलयूओ, नॉस्टैल्जिया भाई का अपना कॉलेज आ गया भाई। ठीक, एनएलयूओ ऑल इंडिया के लोगों को अगर एनएलयूओ लेना हो तो 1176 पे आपको एनएलयूओ मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर लगता नहीं है, ओबीसी यहाँ पर लगता नहीं है। एससी की बात करें तो 7891 आपको मिल जाएगा। फिर 15,161 में अगर आप ऑल इंडिया से बिलोंग करते हैं आपको एनएलयूओ कटक मिल सकता है। ठीक है, बीबीए एलएलबी की बात करी थी मैंने स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर मैं बीबीए बता दूंगा तो बीए भी उसमें कवर हो ही जाएगा एक तरीके से। ठीक है, वो इंटरनली कवर आप आगे पीछे कर ही सकते हो। फिर अगर आप ओडिशा से बिलोंग करते हो 1913 फॉर ओडिशा कैंडिडेट्स आपको मिल जाएगा एनएलयूओ। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो 10,921 पे आपको एनएलयूओ मिल जाएगा। एसटी से बिलोंग करते हो तो 5256, ठीक है 52256, 52,000 अगर आपकी रैंक आई है एसटी में और उड़ीसा से हो तो भी आपको एनएलयूओ मिल जाता है। एनयूएसआरएल रांची की बात कर लेता हूं अब मैं। ठीक है, एनयूएसआरएल रांची जनरल कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें भी वर्टिकल रिजर्वेशन लगता है, तो जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक, जनरल कैटेगरी 1760 पे आपको एनयूएसआरएल रांची मिल सकता है। बीबीए की बात हो रही है, बीए तो इससे ऊपर अंदर ही अंदर मिल ही जाएगा। ठीक, फिर ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है 2714 पे आपको ईडब्ल्यूएस से एनयूएसआरएल रांची मिल सकता है। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो ये आपका कुछ कच्चा चिट्ठा है। आपकी ऑल इंडिया रैंक 7371 भी आ गई तो भी आपको एनयूएसआरएल रांची मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में आपको 13,630 हो जाएगी तो भी मिल सकता है। ओबीसी में 11,005 हो गई तो भी मिल सकता है। एससी कैटेगरी की बात हो रही है 25,829 आ गई तो भी मिल सकता है। और एसटी में 38,622 आ गई तो भी मिल सकता है। अब इसके बाद सीएनएलयू पटना पे चलते हैं। सीएनएलयू पटना, यहाँ पर ये जनरल और बिहार कैटेगरी की बात हो रही है। यहां भी आप देखोगे कि वर्टिकल रिजर्वेशन ही लग रहा है एक तरीके से, मतलब सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले हैं। जो बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन तो सबको ही मिल रहा है। उसके अलावा मतलब जनरल कैटेगरी को छोड़ के सबको मिल रहा है। तो जनरल वाले जो है बस ये बाहर के हैं। आप स्टेट के भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल रैंक ही लानी पड़ेगी आपको। 1555 ये बीए नहीं, ये बीबीए एलएलबी की बात हो रही है।
एक करेक्शन, बीबीए एलएलबी की ये लिस्ट है पूरी की पूरी, बीए बीबीए मिलाकर ही मैंने डाला है। मेरा सेंस ये था मिलाने का कि अगर बीबीए की कट ऑफ नीचे जाती है तो आप उससे घुस तो सकते हो, बाद में आप चेंज कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कम से कम वाली बता दूं, ठीक। तो जनरल कैटेगरी इतना हो गया। ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास बिहार का है तो 2316 पे भी आपको मिल जाएगा सीएनएलयू पटना। यहां पर एक बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया, एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया। 5483 में आपको बैकवर्ड क्लासेस के थ्रू सीएनएलयू पटना मिल सकता है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस अगर आप हैं तो 8364 में आपको सीएनएलयू पटना मिल सकता है। अगर आप एससी हैं, शेड्यूल कास्ट ऑफ बिहार, बीआर लिखा हुआ है ना, तो 15833 पर आपको मिल सकता है सीएनएलयू पटना। एसटी अगर आप हैं तो 27,000 पर भी आपको सीएनएलयू पटना मिल सकता है। नेक्स्ट एमएनएलयू मुंबई की बात करते हैं। ये मैंने इसलिए नीचे डाला, वैसे तो ऊपर रखना चाहिए था इसको, बस इसकी जनरल रैंक थोड़ी ऊपर है। उसके अलावा ये सारा ही एक तरीके से सीएनएलयू पटना के आसपास मैच होता है, क्योंकि यहाँ पर भी वर्टिकल रिजर्वेशन एक तरीके से चल रहा है। ये जो है सारा का सारा ईडब्ल्यूएस लिखा है, ओबीसी लिखा है, एससी लिखा है, एसटी लिखा है, दिस इज ऑल एमएच, ये सब महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऊपर नहीं डाला, ये वर्टिकल रिजर्वेशन वाला कॉलेज है, ठीक। तो जनरल कैटेगरी अगर आपकी है तो 558 तक बंद हो सकता है, उससे आगे उम्मीद ना लगाएं, ठीक। ईडब्ल्यूएस अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो 3404 ईडब्ल्यूएस, 8182 ओबीसी, एससी में 15,797, एसटी में 34,253। ये आपकी कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो कि आपको एमएनएलयू मुंबई लेके जा सकती हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट मेरी तरफ से चाहिए हो, जिस जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, जो जो आपको कंफ्यूजन हो, अगर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आधी से ज्यादा क्वेरीज आपकी यहीं पर सॉल्व हो जाएंगी और जो बची हुई होंगी वो हम उस पर वीडियो बना के आपके सामने पेश कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।